या एनडीए गठबंधन जो घोषणा करती है वो बिल्कुल 100% पूरा करती है, चाहे उसके लिए जितना समय लग जाए। सिर्फ युवा ही नहीं, हर वर्ग का लोग इससे प्रभावित हो रहा है और हर वर्ग के लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। महागठबंधन का जो है तो उस पर हंसी ही आएगा, क्योंकि रोजगार का ऐसा मतलब हर घर में सरकारी नौकरी, जो कि ये संभव ही नहीं है। नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, दोनों महागठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और बिहार के लोगों को जो वो अपनी ज़ुबानी वादे दे रहे थे वो लिखित रूप में उन्होंने बिहार की जनता के समक्ष सौंप दिए हैं। घोषणा पत्र का मैं जैसे जिक्र कर रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि हम रोज़गार के अवसर भी लाएंगे, नौकरियां भी देंगे और पलायन जहां तक रुक सकता है, क्योंकि उद्योग लाने की वो बात कर रहे हैं एनडीए वाले। कितना भरोसा? आप कह रहे हैं कि वो लाएंगे, मेरा मानना है कि जो पहले से चल रहा है उसमें से और अधिक संख्या में वृद्धि करेंगे। मेरा मानना है जो चीज़ें चल रही हैं उसको और अच्छे से कैसे करना है, अधिक संख्या में कैसे करना है, वो उसके लिए बातचीत हो रही है। तो एनडीए का तो सारा विजन टेस्टेड है, इसमें कहाँ कोई शक तो नहीं है। आपको जो पिछले 20 साल से आप देख रहे हैं, जो भी बिहार का जो परिदृश्य बदला है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि 20 साल पहले की का बिहार और आज का बिहार में क्या अंतर है। आज पहले का युवा कितना पढ़ाई करता था, पहले की जो बच्चियां होती थी कितना पढ़ाई करती थी। यदि वो पढ़ाई कर रही हैं तो रोजगार के तो अवसर मिलेंगी। और आप देख सकते हैं बिहार में रोजगार तो हो ही रहा है। तो ये जो जैसे आदित्य बिरला कंपनीज आ रही हैं, अडानी कंपनीज ग्रुप आ रहे हैं बिहार में, ये आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आ रहे हैं। तो किसके लिए रोजगार का अवसर आएगा? युवा ही तो रोजगार को चाहता है, और युवा के पास जब विजन है, युवा के पास जब ये टैलेंट है तो वो उस अनुसार से जाएगा ही। मौका नहीं देना चाहते दूसरे मैनिफेस्टो को देखकर कि बढ़िया थोड़ा घोषणा पत्र में बढ़िया वादे? हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग मैनिफेस्टो देख के नहीं करते, हम लोग ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे क्या है। अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर पूरे देश में मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर नीतीश जी की सरकार है, जब दोनों मिलकर सरकार काम कर रही है तो युवाओं के लिए आप अभी कितना सारा जो टीआरई वैकेंसी जो टीचर का निकला, कई सारे युवाओं को, जो हम जैसे लोग हैं, हमारे कई मित्र हैं, हमारे कई दोस्त हैं जो कि उनका शिक्षक में नौकरी हुआ है। बिहार में बहुत पहले जब 2005 से पहले की जो वैकेंसी सब निकलती थी और आज जो वैकेंसी निकली, इसमें बहुत अंतर आपको दिखेगा। खासकर युवाओं के लिए जो अभी सरकार है वो काफ़ी काम कर रही है। आप मैनिफेस्टो जैसा देख रहे हैं उसके हिसाब से ही एक एक युवा आज कई लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई लाख लोगों को नौकरी मिल रहा है। आज हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स बिहार में भी हमारा एम्स आ गया। ट्रिपल आईटी कॉलेज का एक भागलपुर में ट्रिपल आईटी खुला हुआ है, ये हमारे भागलपुर में। आज रोड यहाँ पुल देख रहे हैं तो समानांतर पुल बन रहा है। कई तरह का चीज़ हम देख रहे हैं जिससे सिर्फ युवा ही नहीं, हर वर्ग का लोग इससे प्रभावित हो रहा है और हर वर्ग के लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है, बहुत खूबसूरत चीज़ बोली आपने। लेकिन फ़र्क क्या है, जहाँ एनडीए वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। सर ये मतलब समझिए कि हास्यास्पद बात है। आप ही सोचिए कि बिहार में अगर कह रहा है कि हर परिवार से एक नौकरी देंगे, कितना परिवार, कई लाख परिवार है यहाँ, उतना तो नौकरी ही नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम आज जो सरकार, जो आने वाला सरकार कह रहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर में नौकरी देंगे। सिर्फ और सिर्फ कहता है कि थोथा चना भाजेगा ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिवा सपने दिखा रहे हैं बुड़बक बनाने का। लेकिन यहाँ का युवा बुड़बक नहीं है, यहाँ का युवा समझदार, वो जान रहा था संभव नहीं है। 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का वादा, ये बुड़बक बनाने वाली बात नहीं लगती? नहीं, आप बात क्या करें, देखिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और हम कह रहे हैं यहाँ पर लोगों को रोजगार का मौका देंगे। मतलब आज हम मोदी जी कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर जो लोकल फॉर वोकल, मोदी जी कहते हैं कि हम लोग स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, कि युवाओं को ऐसा ऐसा योजना लाएं जिससे युवा ऋण ले सर बैंक से और खुद से एक ऐसा बिजनेस करे जिससे स्टार्टअप करे और कई लोगों को रोजगार दे। ये दोनों में अंतर है। आप कह रहे हैं कि हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, उतना सरकारी नौकरी है ही नहीं, कहाँ से देंगे। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं या एनडीए क्या कह रहा है कि युवाओं को हम रोजगार का अवसर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। ये नहीं कह रहे कि हम सरकारी नौकरी तो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का जो हम लोग संकल्प लिए, आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं, एक एक लोग आज हमारे जैसा लोग युवा उद्यमी है। हमने सरकार से लोन लिया है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमारा भी 25 लाख का लोन चल रहा है। हम लोग युवा हैं तो सरकार ने ऐसा चीज़ दिया कि भाई आप किसी भी बिना किसी कोलेट्रल का, आप अगर युवा हैं, आपके पास विजन है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, सीए के साथ बैठिए, बात करिए और बैंक में जाइए, आपको लोन मिल रहा है। यहाँ पहले कहाँ होता था। इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में तकरीबन हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। आपके हिसाब से बेस्ट चीज़ इस संकल्प पत्र की क्या है जो बीजेपी ने लॉन्च किया? देखिए, इस संकल्प पत्र में बेस्ट चीज़ हमको लगता है कि आज महिला और युवा को बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज महिलाओं के लिए भी आज जो जीविका दीदी
जीविका दीदियों के लिए देखते हैं कि उसको जो कम ब्याज दर पर वो लोग वहाँ संगठित होकर एक ग्रुप बनाती हैं, उनको लोन मिलता है और रोजगार कर सकती है। आज लोग क्या सोचता है ना कि शहर का विकास हो गया तो मेरा बिहार का विकास हो गया, लेकिन बिहार का विकास शहर के विकास से नहीं, उस गाँव का अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति जब तक विकसित नहीं होगा बिहार विकास नहीं होगा। और मोदी जी का यही विजन हमको दिख रहा है कि आज गाँव का एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा जो कि जिसका पति ठेला चलाता है, जिसका पति रिक्शा चलाता है, वह महिला ग्रुप में जीविका दीदी के माध्यम से उन लोग को लोन का सुविधा हो रहा है, वह लोग रोजगार आज करेंगे तो आज वहाँ से जब गरीबी हटेगा, वहाँ से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तब हमारा विकास होगा। और एनडीए सरकार यह सोच रही है और यही कारण है कि एक युवा तेजस्वी जी के बरगलाने में नहीं जाएगा और एक युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ मिलकर बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार में पूर्ण बहुमत मिलेगी। सबसे पहले तो ये बताइए, मैनिफेस्टो पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? पढ़ा है दोनों बिल्कुल, पार्टी दोनों पार्टी का। किसका बढ़िया लगा? बीजेपी का, क्योंकि अब जैसे कि तेजस्वी जो आरजेडी पार्टी है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हर घर में जो भी बेरोजगार है, जिसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, 40% लोगों के पास सरकारी नौकरी है, घर में एक एक होगा ही 110%। लेकिन आप बताइए या जनता बताएगी कि क्या ये पॉसिबल है कि सारे घर को एक एक सरकारी नौकरी मिल सके? घोषणा पत्र देखिए, सबसे पहला बात मोदी जी जो घोषणा करते हैं या एनडीए गठबंधन जो घोषणा करती है वो बिल्कुल 100% पूरा करती है, चाहे उसके लिए जितना समय लग जाए। पूरा करती है, निश्चित पूरा करती है। तेजस्वी जी अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया और कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को, पहले की घोषणाएं पूरी नहीं की और दूसरा घोषणा पत्र जारी कर दिया। उनको तो सॉरी पत्र जारी करना चाहिए था। वो क्या बोलेंगे? उनका पिताजी भाजपा ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कार सेवकों पर ज़बरदस्ती उनको यहाँ पर कार सेवकों को रोका गया, लालू जी के राज में, मुलायम जी के राज में। ये इंडी गठबंधन वाले कभी हिंदुत्व को देखे हैं क्या? कभी चाहते हैं क्या? वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी ने अभी तुरंत कुछ दिन पहले छठ पर किस तरह का बयान दिया। ये लोग धर्म और सनातन को एकदम नीचा दिखाने का, ये लोग क्या कहा जाए, इन लोग को अगर हम लोग कहें कि ये लोग आधा हिंदू और आधा मुसलमान है तो इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। ये चोला पहने हैं हिंदू का और काम करते हैं सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का। इनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। और जो भी मोदी जी लाए, 370 लाना को हटाना, 35 से हटाना, एनआरसी लाना, सीए लाना, सारा चीज़ तो कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग तो कर रहे हैं। बिहार के पलायन रोकने के लिए देखिए अभी हर जगह फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है। कई मैनिफेस्टो में देखिए लिखा हुआ है कि युवाओं को रोजगार देंगे, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दे भी रहा है लोग। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सनातन का अपमान बार बार करते हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये टीस है दिल में कि भाजपा वाले हमेशा हिंदू हिंदू करते रहते हैं, इसलिए शायद वो करते हैं ऐसा। नहीं, उनको लग रहा है कि मैंने हिंदू को किसी तरह तोड़ा जाए। हिंदू गोलबंद हो रहा है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तरफ गोलबंद हो रहा है। उन लोग को लग रहा है कि किस तरह से करके तोड़ें, हिंदू समाज में विखंडन हो। हमेशा देखते हैं कभी जाति काट, कभी ये काट, कभी वो काट, यही तो उनका काम है। लेकिन हिंदू अब एक हो चुका है और हमारे साथ मुसलमान समाज के भी लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की है उसका लाभ सभी लोग उठाते हैं। वहाँ कहीं सांप्रदायिक और जाति देख करके और धर्म देख के योजना नहीं लागू किया जा रहा है। एनडीए गठबंधन सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना को साकार करने में अंतिम व्यक्ति के पैदान के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी भी मैनिफेस्टो को लेकर एक तंज कस रहे हैं कि एनडीए वालों को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था, घोषणा पत्र नहीं, कि उन्होंने क्या किया, क्या उखाड़ा, क्या बदला। प्रशांत किशोर का क्या बात कर रहे हैं? आज तक प्रशांत किशोर क्या किए हैं? उनका अभी से पहले का जो करियर था वो क्या था? चुनाव मैनेजमेंट करना। वो हमेशा किसी न किसी दल का, कभी बंगाल में, कभी कहीं, कभी दिल्ली में, वो हमेशा चुनाव का मैनेजमेंट किए हैं। और इस बार भी वो विपक्षी से पैसा लेकर एनडीए को नुकसान उन्होंने खुद कहा कि मेरे प्रत्याशी के खड़ा होने से एनडीए को नुकसान है। आपने सुना होगा। तो ये तो हम लोग को लग रहा है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता जान रही है कि प्रशांत किशोर अभी भी जो है बूथ में ये चुनाव मैनेजमेंट का काम विरोधियों से पैसा लेकर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो इतनी गाड़ियाँ 1 करोड़ 2 करोड़ डेली खर्चा कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, मैनिफेस्टो पे मैं वापस आता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ क्या दिखी आपको? देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ हमारे
मोदी जी का जो एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है, इसमें किसान को और युवा और महिला, ये तीन चीज़ पर उनका ज़्यादा फोकस है। और ये तीन चीज़ ही देश की बुनियादी सुविधाओं को जोड़ता है और इसी से लोग का विकास होता है। भारत अगर विकास होगा, विकसित हो रहा है, तो इसका देन यही तीन चीज़ है, युवा, किसान और महिला। और ये तीनों पर उनका ज़्यादा फोकस है। तो ये जो 9,000 रुपए वाली स्कीम की है, एकदम, ये एकदम, ज़्यादा एकदम, पसंद आई आपको? एकदम निश्चित पसंद आई। 6,000 रुपया पहले मिलता था, अब 3,000 और बढ़ गया। हर किसान को सुविधा मिल रहा है, हर किसान को फसल बीमा मिल रहा है, डीजल अनुदान मिलता है, खाद की कालाबाजारी रुक गई है, सब चीज़ तो किसान के लिए कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी? एमएसपी के कारण भी किसान को फायदा हो रहा है। हमेशा समर्थन मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं। किसान का पैसा पहले 900 रुपया में धान बिकता था, अभी 1400-1500 रुपया में बिक रहा है। किसान को तो लाभ हो रहा है। लेकिन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, वो धरना भी दिल्ली में आपने देखा। अब ये टिकैत की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, टिकैत साहब को छोड़ वो दीजिए। तो किसान है ही नहीं। वो ऐसा किसान है कि वो रात में जो है ना, वो जहाँ पर पूरा प्रति जब पक्का का मकान के सामने वो खेती करते हैं, वो वही किसान है। वो लोग तो दलाल है। लेकिन पॉपुलर वो तो इंडी है किसानों गठबंधन में। के वो लोग दलाल हैं, टिकैत साहब जैसे लोग। वो किसान के नाम पर कलंक हैं। किसान जो वहाँ का सच्चा है, आज भी एनडीए के साथ है। बिहार के किसानों को एमएसपी की गारंटी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम दे देंगे। तेजस्वी जी की पहली अपनी गारंटी है क्या? उनकी अपनी गारंटी है कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो करेंगे? अपने भाई को पहले समेटे ना, अपने बहन को समेटे ना। वो क्या बिहार को समेटने चले हैं? नहीं समेट ना 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 ना। जिसके घर में उसका भाई का पत्नी चली गई, भाई खुद चला गया, वो चला बिहार समेटने। वो क्या बिहार समेटेगा? गमछा हिलाने से होता है, कलम फेंकने से हैं? तो कैसे होता है? अभी मौका तुम दीजिए ना मौका उनको, देखिए, तब ना वो- कुछ करेंगे। वो सत्ता में आने के लिए अभी सत्ता में आए नहीं हैं। आप गाना सुन रहे हैं पूरे बिहार में, तेजस्वी सरकार बनतो, सुन रहे हैं ना? क्या क्या गाना बज रहा है? यही होगा, फिर वही जंगल राज आएगा। कट्टा बंदूक हाँ, दिखाई देना वही शुरू हो कट्टा जाएगा। बंदूक चलते रहेगा। अभी सिर्फ जो आपका एग्जिट पोल जो दिखाया था, जब दिखा कि महागठबंधन आगे है, तो पूरे देश में बवाल, बिहार में बवाल करना शुरू कर दिया। सरकार बनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर घर में घुस जाना पड़ेगा। महागठबंधन तो फर्जीवाड़ा है। घोषणा पत्र वही जारी करेंगे ना जिनको काम करना है, जिनको विश्वास है कि फिर से हम सत्ता में आने वाले हैं। जो जान रहे हैं कि हम हवा में बात करना है, हवा में ही रहना है, धरती पर रहना नहीं है, उनका घोषणा पत्र है ही नहीं। वो तो उनके मन की कल्पना है कि कैसे जनता को ठग सकें। लेकिन अब बिहार की जनता होशियार है, अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लालू परिवार जो सजा याफ्ता चोर है, अदालत ने लालू यादव को 32 साल का सजा सुना रखा है। वो चल रहा है। क्या अदालत क्या कह रही है वो चलता रहेगा। और तेजस्वी यादव पर भी अभी अपराध घटित हो गया है अदालत के द्वारा। ये किस दिन जेल चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है, कोर्ट ही जानती है। इसीलिए ये लोग तो जान रहे हैं कि सत्ता में आने वाले नहीं इसलिए हैं। हवाई हवाई बड़े बड़े वादे इसलिए किए। बड़े बड़े वादे हैं, जो कि मैंने वो गाना था ना, वादा तेरे वादे पे मारा गया ये बंदा सीधा साधा, तो वही स्थिति है। वो आने वाले ही नहीं है, इसलिए उनकी तो बातें ही नहीं। उद्योग नगरी का जो टारगेट है एनडीए का बिहार को बनाने का, उसमें कितना दम दिख रहा है कि बन जाएगा? बिहार में छोटे छोटे उद्योग तो लगना शुरू हो गए हैं। आप जब ट्रेन से पटना जाएंगे तो पटना सिटी के पास से बिस्किट का और ये का खुशबू भी ट्रेन में आती है। इंडस्ट्री लगने से बेगूसराय में पेप्सी का लगा, ये सारे चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब बड़े बड़े भी उद्योग अभी ये फिर रोजगार के अवसर हैं आपकी रोजगार दृष्टि के ही से कि अवसर जैसे हैं भी ना। आपने नाम गिनाए बेगूसराय का, ट्रेन का, अभी भागलपुर में थर्मो पावर अडानी साहब लगाने नहीं वाले लगा रहे हैं जी। तो ये सब रोजगार ही मिलेगा। ये स्थानीय लोग को रोजगार मिलेंगे। अभी जो अडानी पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम लगे शुरू होगा तो बिहार के लोग ही, भागलपुर के ही लोग वहाँ काम करेंगे। हर काम में तो स्थानीय लोग को तो प्राथमिकता दी ही जाती है। इसलिए निश्चित रूप से एनडीए का घोषणा पत्र बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए एक अवसर है और बिहार की जनता इस घोषणा पत्र को तहे दिल से अपना चुकी है, क्योंकि जानती है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल है। और घोषणा पत्र में जो लिखा है वो कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि एनडीए वाले उस पर काम करेंगे? एटलीस्ट 60 to 80% तो ज़रूर काम करेंगे जो वर्तमान स्थिति है। और क्योंकि लोगों ने देखा है बिहार की पूर्व की जो सरकारें थी, जो आरजेडी के जंगल राज को जिसने देखा है, जहाँ बिजली नज़ारत थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे ही थे वो।
तो वर्तमान स्थिति की जो आप बता रहे हैं, अभी स्थिति ऐसी है कि लोग जो है वो कमाने के लिए बिहार में ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे पलायन रुकेगा, ये तभी संभव है। पलायन तब जब निश्चित तौर पे उद्योग लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक ये आत्मनिर्भरता आ गई कि नहीं, चलो हमारा विकास यहाँ संभव है, यहाँ हम कुछ उद्योग खड़ा कर सकते हैं। पहले तो डर था और खौफ था लोगों में, मन में वो, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। जनमानस में निश्चित पूर्ण रूप से निष्ठा और विश्वास है कि ये एनडीए की सरकार बिहार अच्छा, की- सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है जो दोनों के मैनिफेस्टो हैं? दोनों के मैनिफेस्टो में फ़र्क है कि उनकी मैनिफेस्टो पे कोई विजन पे कोई यकीन नहीं कर सकता है। महागठबंधन का जो है तो उस पर हंसी ही आएगा, क्योंकि रोजगार का ऐसा मतलब हर घर में सरकारी नौकरी, जो कि ये संभव ही नहीं है। ये तो लॉलीपॉप लोग दिखाता है तो कुछ सोचता है, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये तो मान लीजिए गुलाब जामुन खिला रहा है। अरे उनको भी मिला था 20 में, तो बिहार को तो गड्ढे में तब्दील कर दिया था, अपहरण उद्योग चल रहा था, तो उस पर क्या भरोसा किया जाए। इसलिए दोनों का तुलना हो ही नहीं सकता है। इनमें अभी देखिए छोटा छोटा रोजगार जो संभव है, आदमी यहाँ रोजगार दे सकता है। सरकारी नौकरी कहाँ से देगा? अगर सरकारी नौकरी देगा तो यहाँ तो लगभग 3 करोड़ लोग का यहाँ घर है, कहाँ से 3 करोड़ सरकारी नौकरी देगा? 20 लाख 25 लाख मुश्किल से नौकरी सरकारी रख सकती है। बड़ा से बड़ा राज्य जो है वहाँ भी सरकारी नौकरी नहीं है। कोई भी जो आज प्रगति पर पहुंचा है स्टेट, वो रोजगार पर पहुंचा है, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी का रोजगार पर फोकस नहीं है, वो केवल झूठ का प्लेन जो उद्योग की आप बात कर रहे हैं, उद्योग नगरी का टारगेट एनडीए वाले लेकर चल रहे हैं, पॉसिबल हो पाएगा? जी, निश्चित तौर पर जो हम लोग शुरुआत जो एनडीए कर रही है, छोटा से छोटा कर रही हो, तो ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि कल ही यहाँ पर बहुत कुछ सारा चीज़ हो जाएगा और बम्बई से ज़्यादा बढ़ जाएगा गुजरात से। इसलिए इस पर भरोसा जनता का बढ़ा है। और इन्होंने जो शांति का, जो लोग 9 बजे रात में 10 बजे रात में, अभी 12, 1, 2 बजे रात में चलता है, उस समय 4 बजे यहाँ पूरा सबसे ज़्यादा है कि शांति है। ये नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी का सरकार ने एक शांति स्थापित किया है और विकास भी चारों तरफ झलक रहा है। बस देखने वाला को चाहिए दोनों। आप लोगों को मोटा मोटी मैं जैसे सुन रहा हूँ आपको कि शांति चाहिए, बाकी जो वादे हैं वो उनके बड़े मुझे लग रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के। उनका कोई है ही नहीं, वो तो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि अंधा है, बस उसी को दिखा रहा है कि यही लोग जेल में है, कह देगा नहीं हम तो अमेरिका में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों ने रिलीज़ कर दिए हैं, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा को सॉरी पत्र जारी करना चाहिए था, क्योंकि जो घोषणाएं पुरानी की गई थी वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो आगे अभी घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि इनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। बाकी अगर मैनिफेस्टो देखेंगे भाजपा वालों का, इंडिया वालों का, तो उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड दिया है, उसके बाद से उन्होंने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र दिया है। शायद ये बेसिक चीज़ें लोगों को पता है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार वालों को मैनिफेस्टो में इतनी दिलचस्पी भी हो सकती है। बाकी उद्योग क्षेत्र में दोनों पार्टियां बोल रही हैं, युवाओं को दोनों पार्टियां टारगेट कर रही हैं, महिलाओं को दोनों पार्टियां टारगेट कर रही हैं। बिहार के लोग और बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं किसको अपना समर्थन देंगी मैनिफेस्टो के बाद से, संकल्प पत्र के बाद से, ये वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।